सनातन धर्म जो है किसी एक किताब पर आधारित नहीं है, किसी एक पुस्तक पर आधारित नहीं है। शुरू से ही इतना विभाजित रहा है, शुरू से ही इतने मत और विचारधाराएं रही हैं इस धर्म में कि देखा जाए तो इसको, जिसको हम साधारणतः धर्म बोलते हैं, वो बोला ही नहीं जा सकता। इसीलिए इसका नाम ही सनातन हो गया कि सदा सदा से चला आ रहा है। कोई शिव को पूजते हैं, कोई मां को पूजते हैं, कोई विष्णु को पूजते हैं, कोई देवी को पूजते हैं, कोई यथार्थ जानते हुए सब में एक को देखकर उनकी आराधना करते हैं। परंतु एक चीज जिस पर सब विद्वान जो हैं एक मत हैं, जितने भी धर्माधिकारी हुए, धर्मज्ञ हुए, सनातन धर्म को आगे चलाने वाले अग्रणीय जो महापुरुष हुए, एक चीज को लेकर किसी के दो मत नहीं है कि यदि किसी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है तो वो गायत्री साधना है, कि वेद माता गायत्री की साधना सनातन धर्म का आधार है। तो सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं: गौ, गीता, गंगा और गायत्री। ये जो शिविर है इसका संकेंद्रण रहेगा वेद माता गायत्री पर। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। शंकराचार्य लिखते हैं, यदि मनुष्य जीवन को सार्थकता के साथ जीना है, जीते तो सभी हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं चाहते उनको भी जीना पड़ता है, जो चाहते हैं वो तो जीते हैं ही। परंतु यदि सार्थकता के साथ जीवन को जीना है तो उसका आधार है गेयम गीता नाम सहस्रम, कि मनुष्य जो है थोड़ा भक्ति, थोड़ी आराधना में जीवन को व्यतीत करे। जो सहस्र नाम है, ईश्वर के 1000 नाम, उनसे ईश्वर की आराधना कर सके। देयम श्रीपति रूपमजस्रम, जब जब समय मिले मनुष्य मां का चिंतन कर सके, ईश्वर का चिंतन कर सके, अपने चित्त के पट पर उनको धारण कर सके, उनको अंकित कर सके। नियम सज्जन संगे चित्तम, और मनुष्य ऐसे मनुष्यों का संग करे कि यदि उनके साथ बैठे तो सत्संग हो जाए। ऐसे मनुष्यों का संग ना करने का कोशिश करे जहां निंदा होती हो, जहां केवल दूसरे की बुराई होती हो, जहां केवल ऐसी बातें होती हो कि अहंकार की बस पुष्टि हो रही है। आप मेरी तारीफ करते रहे, मैं आपकी तारीफ करता रहूं, आप मुझे अच्छा बोलते रहे, मैं आपको अच्छा बोलता रहूं। ऐसी मित्रता बहुत घातक होती है, क्योंकि उससे मनुष्य की जो बुराइयां हैं, वो चीज जिस पर मनुष्य को काम करना है, उस पर पर्दा पड़ जाता है। और किसी भी चीज पर जब पर्दा पड़ जाता है तो कुछ नहीं दिखता उसके पार क्या है। देयम दीन जनाय च वित्तम, कि मनुष्य आराधना करे, ईश्वर का चिंतन करे, अच्छी संगति में रहे, ताकि अच्छी बातें हों। अच्छी बातें हों तो अच्छे विचार स्वतः ही उत्पन्न होंगे, अच्छे विचारों से अच्छी बातें होंगी, अच्छी बातों से अच्छे विचार होंगे। जब मनुष्य एकांत में बैठता है तो वही बातें उसके दिमाग में चलती हैं जो दिन में उसने की होती हैं, वही अनुभव बार बार चलते हैं जो दिन में उसने अनुभूत किए होते हैं। यदि अच्छी चीजों को अनुभूति की है तो अच्छी चीजें दिमाग में आएंगी। देयम दीन जनाय च वित्तम, और जो दीन है, जो इतने
भाग्यशाली नहीं है जीवन में, जिनको इतना श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जितना कि आप सबको हुआ है या हम सबको हुआ है, उनके प्रति मन में करुणा का भाव रख सके, दया का भाव रख सके, उनके प्रति अपना हाथ खोल सके। हाथ बंद करना तो आसान है, बंद मुट्ठी गर्म जल्दी होती है, परंतु जो कामनेस है ना, एक शांति, वो हाथ खोलने से ही मिलती है। सब समय खुला नहीं रख सकते, सब समय बंद नहीं रख सकते। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान। तो ऋग्वेद में 3 अध्याय और 61वां, 3 खंड 61वां अध्याय, उसके जितने भी श्लोक हैं उस अध्याय में, उसमें एक देवी की आराधना की गई है जिसको कि उषा बताया गया है। उषा देवी की आराधना की गई है। देवी इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में या किसी भी वेद में जिसकी भी आराधना, जिसकी भी स्तुति की जाती है, वो प्रत्येक जो चीज है वो देवी या देवता है। वरुण देव हैं, अरुण देव हैं, अग्नि देव हैं, सूर्य देव हैं, वायु देव हैं, समुद्र देव हैं, इंद्र देव हैं, बृहस्पति देव हैं, शुक्राचार्य भी देवता हैं, सब देवता हैं। प्रत्येक जो छंद है, प्रत्येक अध्याय का एक ऋषि भी है, और ऋषि है और एक देवता है। तो देवी को भी देवता की संज्ञा दी गई है। इसलिए वेदों को इतना श्रेष्ठ माना गया है कि वेदों में देवी और देवता में अंतर नहीं रखा गया है, क्योंकि स्थूल शरीर में अंतर होने से अंतर नहीं हो जाता मात्र। और आज के युग में स्त्रियों ने ये पूर्णतः प्रमाणित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि वो किसी भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं है। अभी पिछले 400-500 सालों में ही स्त्रियों को अवसर देना शुरू किया है समाज ने। अगर यही 4-5 हजार साल पहले से दिया होता तो ना जाने कहां होती आज, और भी आगे होती। शायद पुरुष को यह पता था कि हमसे ज्यादा तेज हैं, ज्यादा बुद्धिमान है, शायद उसने इसलिए दबा दिया। क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों में ही एक चीज कॉमन होती है कि कंट्रोल। सारा जो तनाव होता है जीवन में वो कहीं ना कहीं एक पावर स्ट्रगल होती है और कुछ नहीं। इट्स जस्ट पावर स्ट्रगल एट द एंड ऑफ द डे। कहीं ना कहीं बस यही होता है कि मेरे अनुरूप हो जाए, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, नहीं जो तुम कह रहे हो वो नहीं ठीक है। तो वेदों ने कहा इन सबसे ऊपर उठना है यदि, तो मनुष्य में एक चीज होनी चाहिए। यदि वो एक चीज है तो लगभग सारी समस्याओं का समाधान हो गया। परंतु उससे पहले जो हम बता रहे थे 3 खंड 61वां अध्याय, और उसके अंदर उषा देवी की आराधना है। उषा का अर्थ होता है जब भोर होती है, सूर्य की पहली किरण गिरती है, उसको उषा बताया गया है। वो ज्ञान का घोतक है, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है, प्रकाश उदय हो रहा है। अभी तप नहीं रहा है सूर्य, अभी केवल उदय हुआ है, अभी केवल पहली किरण जो है पड़ी है। फिर उसके बाद 3 खंड जिसको कि मंडल भी बोला जाता है, और उसका अगला अध्याय जो कि 62वां अध्याय है, जिसके कि ऋषि हैं विश्वामित्र और जमदग्नि, उसके अंदर जो 10वां श्लोक है वो है वेद माता गायत्री का श्लोक। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चारों वेदों में से ऋग्वेद प्राचीनतम श्लोक है, प्राचीनतम शास्त्र है, हमारा वेद है। बड़ी गहरी सोचने की बात है कि वेदों में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं। 4 वेदों में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, जिसमें से कि लगभग 80,000 जो हैं उनको बताया गया है कि आराधना है, सिर्फ स्तुति है वो ईश्वर की। जो 15,000 श्लोक हैं वो कहा जाता है ज्ञान खंड हैं। उसमें सांख्य भी आएगा, उसमें पुरुष प्रकृति का भी आएगा, उसमें भक्ति का भी वर्णन होगा, उसमें कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है, क्रिया योग भी है,
जो जो भी आप सोच सकते हैं। 5000 जो श्लोक हैं वो है साधना खंड, जो कि मूलतः सारा अथर्ववेद से निकला है। तो उससे पहले वेदों में केवल स्तुति थी। पहले वेद जो थे त्रिक थे, 3 थे। इसलिए तत्सवितुर्वरेण्यम 1, भर्गो देवस्य धीमहि 2, धियो यो नः प्रचोदयात् 3 ही अवस्थाएं थी वेद माता गायत्री की। 1,00,000 श्लोक में से कुछ तो कारण रहा होगा कि एक श्लोक को लिया गया और उसको सनातन धर्म का आधार बना दिया गया। केवल 24 वर्ण है इसमें, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ तो रहा होगा इस श्लोक में। तो जो मनुष्य इस मंत्र का जप करता है, उसके साथ उससे पहले जो इतने सारे ऋषि मुनियों ने जो इसको जपा है, उन सबकी ऊर्जा जो है सहाय होती है साथ में। क्योंकि ये विश्वामित्र ने इस मंत्र को, वैसे तो ऋषि वशिष्ठ ने भी जपा इसको, परंतु विश्वामित्र मूल थे जिन्होंने क्षत्रिय धर्म में, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर अपने तप की अग्नि से ब्रह्म ऋषि की संज्ञा को प्राप्त किया और वेद माता गायत्री का प्रादुर्भाव किया पृथ्वी पर। उन्होंने वेद माता गायत्री को सिद्ध किया, फिर क्रोध में आके श्राप भी दे दिया था, वो बाद की बात है। तो वेद माता गायत्री जो है, किसी भी मंत्र का व्यक्ति अनुष्ठान करता है, यदि किसी भी वेदोक्त मंत्र का जो अनुष्ठान करता है, किसी भी तांत्रिक मंत्र का जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है, उससे पहले उसको वेद माता गायत्री से अनुमति लेनी पड़ती है। गणपति भगवान की पूजा तो है ही है, वो मंत्र विज्ञान का आधार है। यदि हमको मंत्रों को वास्तव में जीवन में उतारना है, एक तो है कि हमने सिर्फ ध्यान लगा लिया मंत्र के ऊपर, शब्द के ऊपर, आपकी इच्छा है आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु यदि मंत्रों से वास्तव में ऊर्जा को लेना है, उस अवस्था में पहुंचना है जिसमें कि परम सिद्ध हमारे थे, जिसमें ऋषि मुनि पहुंचे थे, तो उसके लिए इस विज्ञान को पूरी तरह अपने जीवन में उतारना होगा। आधी चीज करने से पूरा लाभ कभी नहीं मिल सकता, पूरी चीज करने से ही पूरा लाभ मनुष्य को मिलता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान करना है। आप यहां पर बैठे हैं इसलिए ताकि मैं आपको सरल करके सब चीज बता दूं। सबके पास मंत्र विज्ञान की बुक है ना, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रस। किस किस ने पढ़ी है अभी तक? पूरी कंप्लीट की हुई है? ओके, आई थिंक पहले 200 पेज तो सबने पढ़ लिए होंगे। तो उसके बाद साधना सोचा होगा, अच्छा देख लिया, जब करनी होगी तब पढ़ेंगे। जब मैंने वो पुस्तक लिखी तो मेरा मेन जो प्रमुख मेरी प्राथमिकता थी वो इसी चीज को थी कि बस ऐसा ना हो कि साधनाएं और साधनाएं ही दी जाएं। अक्सर मंत्रों किताबों में केवल मंत्र ही मंत्र दिए होते हैं और उसके नीचे का आधार कुछ नहीं दिया होता। मैं चाहता था कि आधार मिल जाए, मंत्र फिर कोई भी जागृत कर लो। तो उसको पढ़ना नितांत आवश्यक है। उसमें जितना कुछ दिया हुआ है, शुभ समाचार यह है आपको उतना कुछ नहीं करना होगा। वो मैंने इसलिए दिया है कि जिनके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, जिनके पास कोई गुरु नहीं है, जिनको कोई बताने वाला नहीं है कि उस व्यक्ति ने मंत्र को कैसे जपा है, कैसे सिद्ध किया है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें से कुछ भी नहीं करना। छुट्टी नहीं मिली है, ये केवल रिसेस है बीच का। तो करना तो है, परंतु सारा नहीं करना, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या क्या करना है हम अगले 3 दिनों में काफी कुछ कर डालेंगे। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति रुद्राक्ष की एक माला ले ले वहां से और उसको आप अपने गले में धारण कर लेना। ठीक है, अगले 3-4 दिन धारण करके रखिएगा। उसके बाद भी कर सकते हैं यदि चाहें तो। और थोड़ा छोटा मन का है उसका, परंतु जब हो सकता है आराम से।
तो अगले जितने दिन भी आप यहां पर हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि यहां आए, खाया पिया और सोशलाइज किया, बातचीत की और एक वार्म सी फीलिंग लेके घर चले गए। मन में अच्छा लगा, हाँ भाई गायत्री शिविर अटेंड करके आए, 4 लोगों को जाके समझा सकते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझसे पूछो क्या है गायत्री मंत्र की साधना। एक तो वो मान गया है। दूसरा है खाया पिया, वो जरूरी है देखिए, और अत्याधिक समय जप किया। खाओ, अपना आनंद से रहो, खाओ पियो, ठंडे पानी से नहाओ, परंतु जो रुद्राक्ष की माला है ना, वो मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बार बार स्मृति रहे यहां क्यों है। उसको उतारा गले से, गौमुख में डाला और बस जप करते रहो। जितना अधिक हो सके जप कीजिए। न जाने किसके कर्म किस स्तर पर, किस स्थान पर खड़े हैं कि कौन से मंत्र के जप में कौन से नंबर पे जाकर आपका नंबर लग जाएगा। अगर सुरंग 100 मीटर की है, क्या पता 99.99% आप पहले ही खोद चुके हैं पूर्व जन्म में, बस अब एक ही प्रहार बाकी है। वो तब तक नहीं पता चलेगा, एक चाहिए कि 1 लाख के 1 करोड़, जब तक कि आप करेंगे नहीं। मेरे जीवन में साधना का आधार मंत्र साधना ही रहा है जीवन पर्यंत। यदि मैंने तंत्र की साधना भी की, वो हमेशा एक मंत्र की साधना ही होती थी। तो जब मुझे नहीं प्राप्ति हुई, किसी मंत्र को 1 लाख जपा, किसी को 1.25 लाख जपा, किसी को 2.5 लाख जपा, किसी को 10 लाख जपा, फिर 10 लाख जपा, फिर 10 लाख जपा, फिर 10 लाख जपा, नहीं हुई जब प्राप्ति, तो मैंने मंत्र नहीं बदला अपना, मैंने अपना प्रयास बदल दिया और बढ़ा दिया। मैंने संकल्प लिया 2.25 करोड़ बैठ के मंत्र जपूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं इस मंत्र का त्याग नहीं करूंगा। और मैं जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा, जपता रहा। ऐसा समय आया, ऐसी अनुभूति हुई उस समय कि मंत्र ही हो गया, शरीर ही नहीं रहा, मंत्र ही हो गया। फिर हिमालय से नीचे आया तो लोगों ने याद कराया शरीर है। तो संसार आपको बड़ी जल्दी वापस ले आता है। आप भाव से उठे, भगवान की आराधना कर रहे हैं, एक फोन बजा, छू मंत्र भाव, उसी समय उड़ जाता है। तो उस भाव में जीना नितांत आवश्यक होता है। तो गायत्री मंत्र की साधना केवल आरंभ नहीं है, अंत है। क्योंकि इससे हम ये नहीं कह रहे कि हमारी इच्छा पूरी कर दो। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो जिनका की तेज सूर्य की भांति है। वरेण्यम, केवल एक मात्र जो पूजा के अधिकारी हैं, वर्ण के ग्रहण करने लायक हैं, वर्ण करने लायक हैं, वो देवी, वो मां। तत्सवितुर वरेण्यम, सवितुर सूर्य भगवान को भी बोला गया है, सावित्री मां को बोला गया है कि तत् वो सवितुर वरेण्यम, इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, इतने दिव्य स्वरूप। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वो देवता हैं, डिवाइन हैं। ऐसे जो दिव्य स्वरूप है मां का, ईश्वर का, सदाशिव का, परमेश्वर का, परमात्मा का, उनको हम धीमहि, उन पर हम ध्यान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धियो यो न प्रचोदयात। उन पर ध्यान लगाने से प्रचोदयात मतलब वो हमें चेतना ही नहीं, केवल हमें स्पंदन को उत्पन्न करेंगे, हिलाएंगे हमको। धियो यो ना, हमारी इंटेलेक्ट को, हमारे धी को, हमारी बुद्धि को हम ऐसी देवी पर ध्यान लगाएंगे जिससे हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि सूर्य कभी भी देखकर नहीं प्रकाश देता कि ये पौधा मुझे देखने से फलता है इसलिए इसी को प्रकाश दूंगा, पत्थर देखकर मुझे बढ़ नहीं रहा है इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करता सूर्य। सूर्य सबको समान प्रकाश देता है।
और यही मां की मूल वृत्ति है, प्रवृत्ति है कि सबको समान रूप से प्रकाश देना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।